आप देख रहे हैं सबकी पोल यहीं खुलेगी। झारखंड सरकार महिलाओं और बच्चियों का सम्मान न कर अपमान कर रही है। कहने को महिला सशक्तिकरण के काम हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। मैया सम्मान योजना के तहत इंडी गठबंधन ने चुनाव में 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद शर्तें जोड़कर लाभार्थियों की संख्या कम कर दी गई है। चुनाव के पहले सरकार ने लगभग 57 लाख महिलाओं को सम्मान राशि दी। चुनाव जीतते ही लाभुकों की संख्या कम करने के लिए नई शर्तें जोड़ दी गई हैं। सरकारी दावों के अनुसार अब केवल 30-35 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया, क्या यह उन महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या वे सम्मान की हकदार नहीं है? यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ किए गए सारे नेक काम भी निष्फल हो जाते हैं महोदय। लेकिन आपकी ये अबुआ सरकार महोदय हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं, हमारे बच्चों का अपमान कर रही है महोदय। इन्होंने मैया सम्मान योजना का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिलाओं को, जो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उन्हें ये 2500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था। लेकिन ये 2500 रुपए सिर्फ चुनावी जो बोल सकते हैं महोदय, चुनावी इनका एजेंडा था, और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई। जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए जो महिलाएं आती हैं उनकी संख्या 70 लाख के आसपास होती है महोदय। इस सरकार ने केवल चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि देना चालू किया तो सिर्फ 57 लाख महिलाओं को जो है राशि दी गई। उसके बाद जब ये सरकार में आए और हमारे मैयाओं को सम्मान देने की बात हुई तो इनके सरकारी सारे इसके पता चलता है, सरकारी दावों के अनुसार पता चलता है कि 30 से 35 लाख जो महिलाएं हैं इस राशि से सम्मानित हुई है। मतलब आप लगा सकते हैं महोदय कि ये कैसा सम्मान दे रहे हैं। बाकी जो महिलाएं हैं क्या वो सम्मान की हकदार नहीं है? क्या उन्हें सम्मान पाने का कोई हक नहीं है? ये उनका अपमान नहीं तो और क्या है महोदय। इन्होंने चुनाव में महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था महोदय। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन सरकार अब इसे भी भूल गई है महोदय। इस पर ना विचार होता है, ना विमर्श होता है, ना बात होती है महोदय। ये हमारे राज्य की महिलाओं के भरोसे के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगी महोदय। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बच्चों और महिलाओं के कुपोषण की स्थिति राष्ट्रीय औसत दर से बदतर हो गई है महोदय। पोषण और देखभाल की कमी के कारण बच्चे और महिलाएं के जो राष्ट्रीय औसत दर है वो खराब होते जा रहे हैं। सरकार की अनदेखी और उपेक्षा का दंश राज्य के जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं और उनके परिजन हैं वो झेल रहे हैं महोदय। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में नवजात बच्चों में वेस्टेज, वजन में कमी, अविकास जैसी समस्या तेजी से पनप रही है महोदय। राज्य सरकार अपने भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर रही है महोदय? ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये क्या कर रहे हैं महोदय? अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति के पीछे सही नेतृत्व नहीं होना है, साफ नियत नहीं होना है, स्पष्ट नीति नहीं होना है महोदय। मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राज्य में हमारे नवजात बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं महोदय, हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे राज्य के जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके भविष्य का आधार है महोदय। अब कैसे ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप इन आंकड़ों में समझ सकते हैं महोदय। राज्य में कुल 38,514 आंगनबाड़ी केंद्र है महोदय, ध्यान दीजिएगा। इनमें से केवल 24,295 केंद्रों के पास ही अपना भवन है, बाकी या तो भाड़े में चल रहे हैं या किसी सरकारी भवन में कार्यरत हैं। अब मैं इस बजट में देख रही थी तो मुझे बताना चाहूंगी कि इस बजट में वर्ष में सरकार ने 2500 नए भवन आवंटित किए हैं, नए भवन के लिए राशि आवंटित की है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
11,212 भवन भाड़े में चल रहे हैं और सरकार केवल 2500 भवनों के लिए जो है राशि आवंटित करती है। वहीं जनजाति क्षेत्रों में 9,175 आंगनबाड़ी भाड़े के भवन में चल रहे हैं महोदय। इनमें से केवल 275 नए भवनों के लिए इस वर्ष सरकार ने बजट आवंटित किया है। ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं महोदय। या इस सरकार ने आदिवासी महिलाओं और बच्चों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है महोदय कि आंगनबाड़ी की स्थिति और वहाँ मिल रहे जो वित्तीय वर्ष के अगर मैं बताऊं कि वहाँ जो गर्म कपड़े दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी और वो गर्म कपड़े भी जो बांटे जाते हैं महोदय वो सिर्फ खाना पूर्ति तक सीमित है। और उन गर्म कपड़ों का के लिए जो विगत वर्ष में जो इसके लिए लगभग 42.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे महोदय। लेकिन इस कपड़े को सिर्फ सप्लायर जो है वो सप्लायर करने वाले जो समूह है वो जो है इसे ऊंचे दामों में मनमाने दरों पर इसे जो है रख देते हैं, आपूर्ति करते हैं महोदय। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस राज्य की सरकार हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से राज्य के हमारे जो योजनाएं हैं वो हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे केंद्र से जो योजनाएं आती हैं वो हम गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर ये केंद्र ही नहीं होंगे तो इन योजनाओं का क्या होगा महोदय? योजनाएं सिर्फ कागज में ही रहकर सिमट जाएंगे महोदय। आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, किचन जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उसमें भी भारी कमी आई है महोदय। केवल आधारभूत संरचना में नहीं, मैन पावर की उपलब्धता और प्रशिक्षण में भी झारखंड काफी पीछे है महोदय। जब मैन पावर पूरा ही नहीं होगा तो उसका प्रशिक्षण नहीं होगा तो